नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल हब में। तो आज हम जो ब्लॉग बनाने आए हैं वो आए हैं चिड़ियाघर। ये जो हम हैं वो दिल्ली के चिड़ियाघर में है। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल से ये मछली बनी हुई है। ये काफ़ी टाइम हो गया ये वेस्ट मटेरियल है सारा, और ये प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल है। तो ये अब तो गलने लगा है और टूट के गिरने लगा है। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं यहाँ कौन कौन से जानवर हैं और कौन कौन सी पक्षी मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको चिड़ियाघर घुमाएंगे पूरा का पूरा। तो आइए। अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ मिलेगा हमें काला हंस। तो देखते हैं, यहाँ पानी है, पानी के अंदर काला हंस प्राप्त होता है, मिलता है। हम देखते हैं कहाँ मिलेगा हमें। तो भाई यहाँ देखने को तो नहीं मिल रहा, कहाँ है काला हंस। शायद इसी पानी में कहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। काला हंस दिख जा भाई, काला हंस। हाँ, जूम कर रही है यहाँ से, दिखेगा, दिख तो गया। ये वो रहा काला हंस। ये है काला हंस, लेकिन एक ही है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सही से तरीके से। यह है काला हंस, जो सबसे पहले एंटर करते के साथ ही आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा देखने को। तो अब यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ई रिक्शा मिलता है जो राइड के लिए मिलता है। अगर आपको पैदल नहीं चलना है तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं और ई रिक्शे का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कितने की टिकट है, तो पूछते हैं दोस्तों। चलिए आगे। यहाँ पे जो हम गए थे, तो यहाँ जो बैटरी जो ऑपरेटर है उनकी जो टिकट है जिस पे हम जाते आगे राइड करते, उसकी एडल्ट की जो है वो 77 रुपीज़ की है। अच्छा, तो हम आपको पहले ये भी बता देते हैं कि चिड़ियाघर की जो एडल्ट की टिकट है वो 80 रुपीज़ की है। आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, यहाँ कैश अवेलेबल नहीं है और आप खाने पीने का सामान अपना अंदर ला नहीं सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें भारी करनी पड़ेगी और बाहर 1 नंबर गेट पे आपके बैग वगैरह सब सबमिट हो जाएंगे। पार्किंग की भी यहाँ पे फैसिलिटी है, आप अपनी गाड़ी वाड़ी से आ सकते हैं, गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और पार्किंग का जो चार्ज लगता है वो फुल डे का लगता है, यहाँ पर आर का कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों इस जगह जो हम अभी हैं, यहाँ पे नील गायें पाई जाती हैं। नील गायें अक्सर आपको पहाड़ी एरियो में या जंगलों में पाई जाती हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, इसको थोड़ा हम कोशिश करते हैं, जूम करके दिखाएंगे अभी आपको। तो वो नील गायें भाग रही हैं। तो नील गाय की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, तो ये जूम करके हम दिखा रहे हैं। ये है दोस्तों नील गाय जो जंगलों में पाई जाती हैं। तो ये उन लोगों के लिए जगह बनाई हुई है, नील गाय के लिए। हंस, यहाँ पे हमें हंस देखने को मिलेगा, जिसको जल पक्षी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, तो ये नीचे इनके लिए पानी भी भरा हुआ है। और ये बट आपको पेड़ पे भी देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप, पेड़ पे ये 4-5 हंस बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये हंस बैठे हुए हैं। ये हंसों के लिए सेक्शन बना रखा है पूरा का पूरा। नीचे इन लोगों ने पानी भरा हुआ है हंसों के लिए, बट हंस अभी धूप का मजा ले रहे हैं शायद। नीचे तो नहीं है पानी के अंदर, बट आपको पेड़ पे देखने को मिल जाएंगे। पेड़ पे ये बैठे हुए हैं। एक हंस हम आपको दिखाते हैं, काफी बड़ा हंस लग रहा है। एक है या 2 हैं? एक ही है ये। इसको जूम कर सकते हैं? हाँ, हो जाएगा। ये हंसों का सेक्शन काफी बड़ा है, ये काफी बड़ा है मेरे को लग रहा है। तो ये पूरा मैप है
तो अब हम आगे की तरफ जो देखेंगे वो देखेंगे शेरपुश बंदर, बाबून, टोपीदार बंदर, पाड़ा हिरण और सांबर। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये जो बंदर है ये पूंछदार बंदर है दोस्तों। ये जो पाया जाता है दक्षिण भारत में पाया जाता है और ये 10-20 के समूहों में पाया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसका जो मुंह के पास जो मूछें हैं और इसकी जो पूंछ है ये शेर की तरह दिखती है एकदम। तो आप देख सकते हैं ये पूंछदार बंदर है और इनके लिए यहाँ छोटे छोटे घर से बनाए हुए हैं। और आप वो देखेंगे, जूम करके दिखा रहे हैं, वो बीच में बैठा हुआ है अभी। ये दक्षिण भारत के जंगलों में पाए जाने वाला 10-20 के समूह में घूमने वाला बंदर है। ये आमतौर पर आपको जो बंदर दिखाई देते हैं उस टाइप का बंदर नहीं है, ये अलग तरीके का बंदर है। इसकी जो पूंछ होती है वो शेर की तरह होती है और जो मुंह के बाल होते हैं, मुंह के जो मूंछों के बाल होते हैं वो शेर की तरह होते हैं। ये देख सकते हैं आप, मुंह देखिए इसको, शेर की तरह दिखाई देता है। दक्षिण भारत में पाया जाता है। की प्रजाति ये बबून है। ये जो बंदर की प्रजाति है बबून है और ये 50 और 100 के समूह में घूमते हैं अपने खाने की खोज के लिए दोस्तों। और ये एक परिवार से जुड़े लोग होते हैं। लोग क्या मतलब बंदर होते हैं। ये प्रजाति भी आपको आम देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको चिड़ियाघर में देखने को मिलेगी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर दिल्ली में आना पड़ेगा। ये देखिए अलग तरीके के इसके बाल देखते हैं आप। ये गया अपने घर के अंदर। ये देखिए आप। ये देखिए आप, इसके बाल जो हैं वो अलग तरीके से हैं। चलो तो दोस्तों ये है बोनेट बंदर। ये आमतौर पे निवासी स्थानों पर पाए जाते हैं। इसको तो आप कहीं पे भी देख सकते हैं। आमतौर पे आपको रोडों पे या खाली जगह जहाँ होती है घूमते फिरते मिलते होंगे। इनको बोनेट बंदर कहा जाता है। तो ये स्थानीय बंदर है, जहाँ पे निवास होता है वहाँ पे ही पाए जाते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे जो हमें देखने को मिलेगा पाड़ा हिरण और सांबर हिरण। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हिरण का आएगा, बंदरों का खत्म हो गया सेक्शन, अब हिरणों का सेक्शन आएगा। तो अब देखते हैं हिरण। तो दोस्तों ये जो हिरण है ये है पाड़ा हिरण और इसका जो कद होता है वो छोटी कद का होता है ये। और जब ये चलता है तो अपना मुंह झुका के चलता है। तो आप देख सकते हैं ये है सेक्शन जो है पाड़ा हिरण का। तो ये दोस्तों ये सिक्का हिरण का सेक्शन है, बट यहाँ पे हमें कोई हिरण दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ मोर ही मोर दिख रहे हैं। बेसिकली ये पूर्वी एशिया में पाए जाने वाला हिरण होता है। तो ये है दोस्तों सांबर हिरण। ये सबसे बड़ा हिरण है भारत का। तो आप देख सकते हैं ये तो अभी बच्चों को अपने दूध पिलाती हुई है। ये भारत का सबसे बड़ा हिरण। सांबर हिरण, सांबर हिरण ये काफी बड़े कद का हिरण होता है। और ये देखिए ये तो क्या है, ये तो बंदर ही बाहर आ गया। अरे भैया ये बंदर कहीं नहीं टिक सकते। इसको बनाने के लिए बाउंड्री बना रखी है, ये तो बाहर ही आ गया है। हाँ ये रिफ्रेशमेंट के लिए आपको कोल्ड ड्रिंक पानी वानी पीना हो तो यहाँ पे आप पी सकते हैं। यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं 5-10 मिनट आपको अगर रेस्ट करना हो तो। ये सांबर डियर मतलब सांबर हिरण का हमने सेक्शन देख लिया। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। यह है ब्लैक बग। ब्लैक बग इनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये भारत के सबसे सुंदर मृग हैं दोस्तों। जब ये चौंक जाते हैं तो अरे ये बंदर, ये फिर बंदर आ गया बाहर। तो दोस्तों यहाँ पे तो आज बंदरों का आक्रमण है। ये तो पहली बार देख रहा हूँ चिड़ियाघर के अंदर कि बंदर ही बाहर आ गए हैं, बाहर आके बैठ।
तो दोस्तों अब जो हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गौर। गौर जो होता है ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय है और ये 15 से 18 घंटे तो खाते ही हैं। और ये गायब होने वाली प्रजाति है, ये प्रजाति अब देखने को नहीं मिलती, बहुत कम ही है, ये बहुत कम बचे हैं अब। और यहाँ पे आपको मोर भी देखने को मिलेंगे। 15 से 18 घंटे सिर्फ ये खाते हैं। आपको जूम करके दिखाते हैं, ये अभी भी खा ही रहे हैं। ये देखो, ये अभी भी खा ही रहे हैं। ये 15 से 18 घंटे दोस्तों ये खाते हैं। तो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। अभी तक तो पता नहीं चल पा रहा है, आगे देखते हैं यहाँ क्या देखने को मिलेगा। ये चीतल हिरणों का सेक्शन है। यहाँ पे आपको देखने को चीतल हिरण मिल सकते हैं। जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे चीतल हिरण देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक हिरणों का सेक्शन है दोस्तों। ये है बारहसिंगा और उसके बाद भी आपको अगला जो देखने को मिलेगा वो भी हिरणों का है। तो यहाँ ज़्यादातर अभी तो हिरण ही देखने को मिला है। अभी शेर वेर, भालू, चीता ये सब अभी हमें देखने को नहीं मिला है। लोमड़ी वोमड़ी अब वो आगे देखेंगे कि कहाँ पे है। और अभी हमें ये पक्षियों का सेक्शन भी देखना है। और यहाँ पे हिरणों का सेक्शन तो बहुत ज़्यादा है। अभी तो हमने हिरण ही हिरण ज़्यादा देखे हैं दोस्तों। हिरण तो हमने बहुत देख लिया। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने गैंडे का सेक्शन। तो अब चलिए देखते हैं गैंडा। गैंडा कैसा दिखता है, कितना भारी भरकम है, तो देखते हैं। तो दोस्तों ये है भारतीय गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। जो इसकी चमड़ी होती है वो कई परतों की होती है, बहुत मोटी चमड़ी होती है। और ये नेपाल, उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। पश्चिमी बंगाल में भी ये पाया जाता है, असम में भी पाया जाता है। परंतु अब इनकी प्रजाति जो है वो गायब होती जा रही है। ये एक सींग वाला गैंडा है दोस्तों, भारतीय गैंडा। जो ये सेक्शन है ये काफी दूर जाके बैठा हुआ है। हम जूम करके दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम आए हैं बर्ड हाउस। तो पक्षियों के सेक्शन में आए हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रजातियों के पक्षी, जिसके नाम से ही चिड़ियाघर मशहूर है कि चिड़ियाघर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं। तो ये है नीला पीला मकाऊ। नीला पीला मकाऊ है दोस्तों। ओहो, इसकी आवाज। ये मिलिट्री तोता मकाऊ, यह मिलिट्री मकाऊ, मिलिट्री मकाऊ। यह है दोस्तों लाल हरा मकाऊ। और ये कभी भी उड़ान भरते हैं तो ये जोड़ों में उड़ान भरते हैं, कभी भी सिंगल नहीं उड़ते हैं। तो ये कपल में ही उड़ते हैं। तो ये जितना भी सेक्शन है ये सारा मकाऊ का है। यहाँ पे आपको रंग बिरंगे मकाऊ देखने को मिलेंगे, नीले पीले। यहाँ है अफ्रीकी तोता, बट देखने को नहीं मिल रहा है। अफ्रीकी तोते का सेक्शन है ये। यह है काला मुर्ग, यहाँ पे भी नहीं है। ये भी काला मुर्ग का ही है, बस ये भी सेक्शन खाली है, यहाँ पे भी नहीं है अभी। यह गोल्डन पिजन। यह सिल्वर फेजेंट। यस, ये भी दोस्तों सिल्वर फेजेंट है। तो ये जो प्रजाति आप लोगों ने अभी देखी है ये सिर्फ इंडिया से बाहर की प्रजाति थी। इंडिया की इसमें से कोई भी प्रजाति नहीं है। ये है इंडियन पैरट है, ये देसी तोता। तो तोते की अलग अलग प्रजातियां हैं, वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो इतना कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है। यह रेड जंगल फॉल।
रेड बेंगल फॉल। यह सिल्वर फिजेंट जो आपको पहले भी दिखाया था। तो सफेद मोर, ये सफेद मोर है। यहाँ पे इंडियन मोर और सफेद मोर दिखाया गया है। अब हम जा रहे हैं रंग बिरंगे छोटे पक्षी। रंग बिरंगे छोटे पक्षियों के घर हम जा रहे हैं। यहाँ पे जो पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, ये रंग बिरंगी चिड़ियाएँ हैं, जो है ज़ेब्रा फिंच, ये आप देख सकते हैं। ये जब भी अपना ज़ेब्रा फिंच जब भी अपना खाना खाते हैं तो ये बीजों को चारों तरफ फैला देते हैं। ये सारा ज़ेब्रा फिंच का ये एरिया है। ये काफ़ी ब्लैक शैडो दिख रहा है। ये है ग्रीन चिक। ये है गोल्डन फिजेंटा। ये है दोस्तों गोल्डन फिजेंटा। ये 90 से 105 सेंटीमीटर लंबा होता है। सिल्वर फेजेंट। ये देखिए, ये है सिल्वर फेजेंट। कोकाटाई। ये लव बर्ड। ये है दोस्तों लव बर्ड। यह जो पक्षी होता है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बुद्धिमान होता है। इनको लव बर्ड के नाम से भी जानते हैं। चलिए, हमारे चैनल से मिलता जुलता कोई बर्ड मिला है हमें। चलिए दोस्तों, अब आगे की तरफ देखते हैं कि हमें कौन से सेक्शन में जाते हैं और क्या देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप यहाँ से एंटर करेंगे या जब भी बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट देखने को मिलेगा और लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो शूट कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं और अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। ये है दोस्तों काली चील, ब्लैक काइट। ये एक शिकारी पक्षी होता है। तो ये है दोस्तों गुगु, जो कि टाइगर उल्लू के नाम से भी जाना जाता है और ये अमेरिका के एक बड़ा उल्लू है। गुगु, ये शायद रिफ्लेक्शन के चक्कर में दिख नहीं रहा होगा, बट ये आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ पे आगे चल के मगरमच्छ, अफ्रीकी हाथी और एनिमल हॉस्पिटल। तो एनिमल हॉस्पिटल तो हम स्किप मारेंगे, तो हम मगरमच्छ और अफ्रीकी हाथी को देखेंगे। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये मगरमच्छ हैं, पेयर में है, ये 2 हैं। अभी तो आराम फरमा रहे हैं, खैर ये होते ही स्लो हैं। ये है मगरमच्छ। ये इंडियन मगरमच्छ नहीं, पत्थर के नहीं है, ओरिजिनल मगरमच्छ हैं। ये ऐसे स्लो होते हैं। और जो ये फीमेल होती है, जब ये अपने बच्चे को जन्म देती है तो गड्ढा करती है और 2 महीने तक उसकी रक्षा करती है, उस गड्ढे की। ये इनकी खासियत होती है। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं एशियाई हाथी की तरफ। तो आपको अब एशियाई हाथी दिखाएंगे। इंडियन एलिफेंट तो आपने बहुत देखे होंगे, तो अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे एशिया का हाथी। यह दोस्तों एशियाई हाथी, ये सबसे बड़ा जानवर कहलाता है एशिया का। और
ये जो हाथी है ये जंगलों में पाया जाता है और इंडिया के अंदर साउथ में तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका का हाथी, एशियाई हाथी, ये तो गन्ने खा रहा है। वाह, ये लकड़ी खाने की कोशिश कर रहा है। ये हाथी को आप देख सकते हो फन करते हुए। ये हाथी कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन हमें भी समझ नहीं आ रहा है ये करना क्या चाह रहा है। ये शायद लकड़ी को खाना चाह रहा है। तो यह है दोस्तों 3000 किलो का दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस, 3000 किलो का। इसका जो पसीना होता है वो गुलाबी रंग का होता है। यह है वाइट बक, ये था दोस्तों वाइट बक। पहले देखा था आपने दरियाई घोड़ा, 3000 किलो का दरियाई घोड़ा। शेर को दबा लिया इतना बड़ा, अगर मुंह में आ गया ना थोड़ी बंदे को मार देगा। ये बंदर के पीछे हो ही रही। लो कितने करते हैं देखियो गिर सरक गया। यही बैठा सरक रहा है। बस ऐसे ही पानी चले। तो दोस्तों अब आगे की तरफ चल रहे हैं हम, इधर की तरफ। यहाँ मिलेगा हमें भारतीय हाथी, सफेद बाघ, तेंदुआ, जगुआर, भेड़िया, शुतुरमुर्ग। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अभी 4-5 चीजें हैं तो इनको देखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं इंडियन हाथी की तरफ। ये देख रहे होंगे आप इंडियन हाथी, दांत वाला हाथी सामने है। यह है दोस्तों इंडियन हाथी। ये इंडियन हाथी विदाउट दांत, और वो सामने देखिए आप अंदर की तरफ। यह दोस्तों छोटा मगरमच्छ। नजर आएगा आगे थोड़ा बढ़िया। वाइट टाइगर। ओहो, एक है ये, दो में एक है ये। एक आगे बढ़ जा। ये है वाइट टाइगर, इसी को देखने के लिए हम लोग आए थे चिड़ियाघर। शुक्र है ये देखने को मिल गया, वरना ये अंदर ही रहता है और हमें देखने को मिल नहीं पाता। वाइट टाइगर पानी पीते हुए। ज़्यादा है हेलो नहीं करनी, और उसमें कर दिया दिक्कत हो जाएगी। अच्छा जी, मेरे बेटे को देख रहा था। हाँ, वाइट टाइगर। उत्तरी भाई आव कर रहे हैं और वो हम ही देख रहा है क्या? आ रहा। बच्चों को पीछे रखिए भाई, बच्चों को पीछे। अब बैठ गया वो आराम फरमाने के लिए। तो दोस्तों अभी हमने जो देखा था वो था वाइट टाइगर। वाइट टाइगर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन दूर से देखने में। पास से तो बहुत खतरनाक है, और अगर आप यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आएंगे तो थोड़ा दूरी बना के रखिए। और यहाँ पे वैसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह तो हैं जो मना करते हैं कि दूर रहने के लिए बोलते हैं। तो अब हम जो आए हैं अब देखते हैं जैगवार। वो देखिए वो जैगवार लेटा हुआ है। ये
शायद पिंजरा ऐसा खतरनाक सा बना रखा है कि इसमें कैमरा वर्क करेगा नहीं। कोशिश करते हैं देखो। तो यह है जैगवार। जैगवार अभी रेस्ट कर रहा है, सो रहा है। घड़ियाल, घड़ियाल को देखने तो आइए दोस्तों। ये रे घड़ियाल। ये घड़ियाल है, इसके 100 से अधिक दांत होते हैं और एक बार चंगुल में शिकार फंस जाए इसके तो बच नहीं सकता। ये बड़े वाले हैं। जब ये घड़ियाल मछलियों का शिकार करते हैं तो अपने दाहिने दांतों की तरफ उछाल करके उसको पूरा एक ही बार में चबा जाते हैं। इनकी एक खासियत होती है। तो अब हम जा रहे हैं देखने भेड़िया। यह है भेड़िया। ये आपने मूवी में भी देखा होगा। इसका जो खड़े होने का स्टाइल है, दोस्तों ये भेड़िया जो है, ये भेड़िया है। इनकी खास बात ये होती है जब ये बड़े जानवरों को शिकार करते हैं तो ये एक गल के अंदर करते हैं और ये बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए माहिर रहते हैं। और बीच में आप देख रहे हैं कितना गैप दे रखा है क्योंकि इनकी छलांग बहुत होती है, इसलिए ये यहाँ पे सेफ्टी पर्पज से इतने गैप दे रखे हैं। कोशिश कर रहा है कैसे आऊं। ये है दोस्तों जैगवार। ये एक बड़ा जानवर है, साइज में नहीं अपनी शक्ति में। जैगवार बहुत ही शातिर जानवरों में से एक जानवर है ये। नहीं ऊपर ये जंगलों में अधिकतर पाए जाते हैं। टाइगर। हो गया। तो दोस्तों यहाँ टाइगर देख रहे हैं। तो दोस्तों अब आगे की तरफ हम चल रहे हैं। आगे की तरफ हमें देखने को मिलेगा सांपघर, रिया, शुतुरमुर्ग, ईमो और काला हंस। तो चलिए अब ये 4-5 चीजें रह गई हैं, अब ये भी देखते हैं हम लोग, ये देखने में कैसी लगती हैं। चलिए आ जाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों ये है शुतुरमुर्ग, जो पक्षियों में सबसे बड़ी प्रजाति कहलाती है और ये सबसे बड़े अंडे भी देती है। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो खिलजी का किरदार निभाते हैं रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह की जब एंट्री होती है तो अपने चाचा को गिफ्ट करने के लिए वो इसी पक्षी को लेके बांध के लेके आते हैं। तो इसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग, जो सबसे बड़े अंडे देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।